Hello guys, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will talk about Basic Computer Instructor and Senior Computer Instructor जो कि BCI और SCI की वैकेंसी है 2026 की जो कि अनाउंस हो चुकी है। इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अपन इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। अपन इसके बारे में कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न को अपन समझेंगे इस वैकेंसी के बारे में, दोनों वैकेंसी को साथ में लेके चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद अपन सिलेबस के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सिलेबस में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा का पूरा हैंड रिटन सिलेबस। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में एनालिसिस अपन करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन फर्स्ट पेपर के बारे में समझेंगे सिलेबस में, सेकंड पेपर में क्या क्या आता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर अपने टारगेट के बारे में अपन समझेंगे कि अपन इस वीडियो में किस चीज़ को टारगेट करके लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BCI और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स SCI जो कि वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है 2026 की, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 25 मई 2026 से, और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है 23 जून 2026। ठीक है, तो आज 12 जून हो चुकी है, ऑलमोस्ट 11 डेज और बचे हैं। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, हो सके तो इन 4-5 दिन के अंदर अंदर ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें अच्छे से, और अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे से जुड़ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है ये, बहुत ही अच्छा मौका है इस वैकेंसी के प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अपन इसकी इस वैकेंसी की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी में 3951 पोस्ट है। ठीक है, 3951 पोस्ट है, जो कि हो सकता है शायद ये वैकेंसी की जो पोस्ट है आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसमें शायद 6000 के लमसम पोस्ट बढ़ेगी, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है जयपुर में। ठीक है, क्योंकि जो पिछली बार जो 2022 में वैकेंसी जो ये अनाउंस की गई थी उसमें 10,000 पोस्ट थी, और जो 7,000 पोस्ट ही फिलअप हो पाई थी, उसमें 3,000 पोस्ट रह गई थी, तो उसको बैकलॉग में इसमें जोड़ा जाएगा। तो शायद मेरे को जहाँ तक लगता है 6,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी वापस से अनाउंस की जाएगी। ठीक है, अभी इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे, उसके बाद में एक रिवाइज में नोटिफिकेशन ये अपलोड कर देंगे जिसमें पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इस फॉर्म को हो सके तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें। बात करें इसमें अभी के टाइम पे कितनी वैकेंसी है, तो BCI में जो है 3629 वैकेंसी है, SCI में 322 वैकेंसी है, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी जो है अनाउंस कर दी गई है। BCI की जो है 23 अगस्त 2026 और SCI की जो है 22 अगस्त 2026। ऑलमोस्ट अपने पास 2 महीने के आसपास है, तो 2 मंथ में अपन अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आइए अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर 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 हम बात करें तो BCI में आपने अगर बी या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप BCI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने BCA किया है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप BCI का फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप BSc किया है आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अगर BSc आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है, यानी कि आपकी मार्कशीट में अगर आपके BSc और BSc के बाद में ब्रैकेट में लिखा हुआ है CS या IT, CS या IT अगर आपके लिखा हुआ है तो ही आप इसमें एलिजिबल है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि BSc अगर आपने CS या IT में किया है तो आप BCI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि PGDS, ग्रेजुएशन के साथ PGDCA क्या है कम से कम 1 ईयर का, तो आप BCI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SCI की अगर हम बात करें तो आपने ME या MTech किया है, ME या MTech किया है CS में, IT में, ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या EE में, तो आप SCI का फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस या IT में तो आप SCI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। MCA किया है तो भी आप SCI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गई BCI और SCI की। आइए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न दोनों वैकेंसीज का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो BCI और SCI को दोनों को साथ में लेके लेके अपन बात करेंगे।
पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, इसमें जो पेपर फर्स्ट जो होगा वो नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर सेकंड पूरा टेक्निकल होता है, ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है राजस्थान में, सारी वैकेंसीज में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं अपन। सिलेबस क्या रहने वाला है बीसीआई का, एससीआई का, ठीक है। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। बीसीआई और कंप्यूटर एससीआई का जो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, उसमें आपके 8 सब्जेक्ट आते हैं पेपर फर्स्ट में, ठीक है। 6 बेसिक सब्जेक्ट हैं और सातवां जो है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है और आईटी डेवलपमेंट। आईटी डेवलपमेंट भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, यानी कि जो रिसेंट में जो भी आईटी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं उसमें से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। तो इसको भी आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। 1 या 2 वीडियोस एग्जाम टाइम पे आपको अच्छे से कवर करनी है। और बात करें राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान करंट अफेयर ही आपको अच्छे से कवर करना है, नेशनल और इंटरनेशनल आपको कवर नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का या 2025 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। राजस्थान के राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में ये 25 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, महल, छतरियाँ, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, नृत्य, संत संप्रदाय, लोक देवता, वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प, ये पूरा भाषा एंड बोलियां, साहित्य वाला पोर्शन आ गया। ये सारे आपको अच्छे से डिटेल में कवर करने हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। बात करें अपन राजस्थान की हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री में आपको एंशियंट से स्टार्ट करना है, जिसमें प्राचीन सभ्यता से आपको स्टार्ट करना है। मराठा पे आना है, 1857 की क्रांति अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। 1857 की क्रांति, ब्रिटिश काल, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण, ठीक है, समाचार पत्र, प्रमुख राजवंश, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी भी एक मेजर पार्ट इसमें राजस्थान का पूछा जाता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, वैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी का भी पार्ट, एक मेजर पार्ट इसमें पूछा जाता है। इसमें आपको 14 टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ये पूरी की पूरी जो सिलेबस की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसको अच्छे से डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनरल साइंस का एक पार्ट है, जनरल साइंस आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर रीजनिंग का पार्ट आ जाता है, ठीक है। रीजनिंग में आपके 18 सब्जेक्ट हैं, ये 18 सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं। फिर मैथ मैथ में आपको ये 12 टॉपिक जो हैं मैंने लिख रखे हैं, इनको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान में राजस्थान का आरसीए यानी कि राजस्थान करंट अफेयर आपको पढ़ना है। फिर बात करें पूरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है पेपर 2 का, कंप्यूटर साइंस का, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, टाइम जो है 2 घंटे, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। कंप्यूटर साइंस में आपके जो 29 के आसपास 28-29 सब्जेक्ट हैं जो कि बीसीआई और एससीआई में आते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो है एससीआई में अलग से पूछे जाते हैं, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एससीआई में पूछा जाता है, बीसीआई में नहीं पूछा जाता। बाकी बीसीआई में ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे एससीआई में भी कवर होते हैं, ठीक है। तो एफओसी से आपको अपन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इस चैनल पे आपको एफएससी से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। एमएस वर्ड पढ़ेंगे अपन, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, सब कुछ पढ़ेंगे। सी पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसको अपन अच्छे से कवर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, डेटा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। डीबीएमएस के बारे में समझेंगे, ठीक है। डीबीएमएस, फिर मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स और नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी एक थ्योरी का पोर्शन है, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। ई कॉमर्स को कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद वेब डिजाइनिंग अपन समझेंगे। नेटवर्किंग भी एक अच्छा पोर्शन आता है, नेटवर्किंग के बारे में अपन कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर अपन आगे पूरा इस सिलेबस को अपन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अपना जो टारगेट रहेगा इस चैनल पर, डेली 1 और 2 वीडियोस आपको टिल द एग्ज़ाम मिलेगी। डेली
1 या 2 वीडियो आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पे मिलती रहेगी। एफओसी अपना फर्स्ट वीडियो रहेगा कल से, जो कि अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।